गाइस, वेलकम टू जीके भंडार। पॉलिटी सीरीज हमारा चल ही रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हम लोग इस एक्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है, और ये बहुत क्वेश्चन में यही ज़्यादा सबसे पूछता है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को और क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यह तो क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कम्स अंडर, नीचे 4 एक्ट का नाम दे देगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद दे देगा ऑप्शन बी में चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंडर में। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले क्या था? मॉर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मिंटो क्या था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इस एक्ट के दौरान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया था। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल में भी। सेंट्रल जो कि ऑफिशियल मेजोरिटी है वहां पर भी, और प्रोविंशियल जो कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया बाय मीन्स ऑफ दिस एक्ट। मेंबर्स को अलाउ किया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और मतलब बजट में, बजट का जो डिस्कशन होता है वहाँ पर रिजोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो ये सब पावर उनको मिला। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता है, रिजोल्यूशन ऑन द बजट, ये सब मिला उनको। ये दो पॉइंट हालांकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है ज़्यादा, कि यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। देखो, इसका लास्ट वीडियो जो था इस सीरीज में, इसका पहला का जो वीडियो है वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और उसके साथ साथ डिस्कस किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वहाँ पर हम देखे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, उस एक्ट के दौरान उस टाइम का वाइसरॉय जो था लॉर्ड कैनिंग, 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया था। ठीक है, 3 भारतीय ऐसे थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया था। अभी इस एक्ट के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, अभी का गवर्नर जो है, सॉरी वाइसरॉय जो है लॉर्ड मिंटो, इन्होंने क्या कर रहा है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पर इंडियन का एसोसिएशन कर रहा है पहली बार। और सत्येंद्र सिन्हा ऐसे इंडियन थे जिन्होंने पहली बार वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में योगदान किए थे। ठीक है, हालांकि वाइसरॉय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसके पहले ही भारतीय का योगदान हो चुका है। वो वो था वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। वो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पाटियाला और सर दिनकर राव, इन सबको लॉर्ड कैनिंग ने इंक्लूड किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और यहाँ पर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, जिसमें वाइसरॉय मिंटो है जिन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट भारतीय को इंक्लूड कर रहा है। और उस भारतीय का नाम क्या है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सत्येंद्र सिन्हा, या तो कह लो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देखने लायक ये है कि इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट
आ जा रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट का शुरुआत हो रहा है। इसको लीगलाइज्ड कम्युनिज्म भी, सॉरी, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म भी कहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होगा? मतलब हिंदू मुस्लिम अलग अलग, मतलब अलग अलग तरीके से मतलब वोटदान करेगा। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम मुस्लिम मेंबर को वोट देगा मुस्लिम वोटर, हिंदू मेंबर को वोट देगा हिंदू वोटर। ऐसे सेपरेटली होगा। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। और क्या कहते हैं? लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। मुस्लिम हिंदू जो है, जो भी मुस्लिम हिंदू वोटर है, वो अलग अलग तरीके से मुस्लिम मेंबर और हिंदू मेंबर को वोट देगा। ऐसे सिस्टम को लीगलाइज कम्युनलिज्म या तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। जिसका शुरुआत कौन सा एक्ट के दौरान हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बाय मीन्स ऑफ व्हिच एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म स्टार्टेड इन इंडिया? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ये हो जाता है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो stay tuned guys, subscribe to GK Vendor for updates. Thank you all.